कैमरा तो ऑफ था लेकिन मैंने अपना हाथ असल में खड़े रखा था। सो आई होप कि आप लोग ऐसे ना करें। यहाँ पे एक हैंड रेज का बटन है, जस्ट यूज दैट, ठीक है? ओके जी, सो फिजिकली हैंड रेज नहीं करना। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। बख्तावर, आप मुझे साथ साथ बताते रहो कि स्क्रीन नजर आ रही है या नहीं आ रही है। ओके ओके मैम। जी, स्क्रीन नजर आ रही है बख्तावर? यस मैम। ओके अच्छा जी, आई एम ओपनिंग स्टेटा। डाटा ओपन हो गया। इसके बाद पहला स्टेप ये होगा कि मैं यहाँ पे जो डाटा है वो खोलूंगी। ओके जी, और डाटा कौन सा मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं यहाँ से ओपन डाटा कर लेती हूँ। ऑलरेडी सेव डाटा है, लास्ट वाला वो मैंने सेव कर लिया था। सो मैं एक्सेल से इम्पोर्ट नहीं कर रही। जो डाटा है वो डाटा फाइल में सेव किया हुआ था और उसको मैंने इम्पोर्ट कर लिया। आप लोग भी जो जैसे अब डाटा आपके सामने आ गया है, आप लोग भी ये डाटा जो है वो सेव कर सकते हो। ये .dta की फाइल में सेव हो जाएगा और ये खाली इसी तरह से स्टाटा के अंदर खुलेगा। ये मैंने लास्ट टाइम भी समझाया था, इसको फिर से मैं बताती हूँ। कंट्रोल+S किया है मैंने, तो उसने कह दिया है कि रिप्लेस एग्जिस्टिंग फाइल, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था तो इसलिए मुझसे ये पूछ रहा है। अगर आप लोग कंट्रोल+S करेंगे तो इट इज़ गोइंग टू सेव द डाटा। और वो मैंने खोला कैसे है डाटा, मैं फिर बता दूँ। यहाँ से गई हूँ मैं डाटा एडिटर के अंदर, ओवर हियर। इसमें जाके मैंने यहाँ से जाके वो जो फाइल है वो अपनी खोल ली है। अगर आप लोगों ने एक्सेल से अपना डाटा पेस्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे फर्स्ट जो आपके पास ये बॉक्स है इसके अंदर आप क्लिक करोगे, पेस्ट करोगे, और उसके बाद एक आपके पास एक आइकॉन खुला हुआ आएगा, जो कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देखा था कि जो पहला वो आस्क करेगा कि आप लोगों ने इसमें क्या करना है, तो आप लोग उसमें लिख दोगे कि जी वेरिएबल नेम से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। ये ऊपर वेरिएबल नेम्स आ जाएंगे और नीचे जो है वो आपके पास डेटा आ जाएगा। सो दिस इज माय डाटा। ये बेसिकली गुजरांवाला डिवीजन का डाटा है और काफ़ी एक्सटेंसिव मेरे पास ये डाटा सेट है। ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से मैंने लिया हुआ है डाटा। अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूँ इस डाटे की शेप, तो वो इस तरह से है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर के नज़र आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली न्यूमेरिक वेरिएबल्स, जिनके ऊपर आप कोई ना कोई कैलकुलेशंस, कोई ना कोई अरिथमेटिक ऑपरेशंस कर सकते हैं। लेकिन ये जो वेरिएबल्स हैं जो कि रेड कलर में है, दीज आर बेसिकली स्ट्रिंग वेरिएबल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये नज़र भी आ रहा होगा आपको str6, विच मीन्स के स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं। और इन वेरिएबल्स के लिए आपको इनको डी स्ट्रिंग करना पड़ेगा या फिर आपको इनको इनकोड करना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर के अंदर बहुत डिटेल में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो इस तरह के वेरिएबल होंगे उनको हम लोग इनकोड कैसे करेंगे। सेकेंडली मैं यहाँ पे एक डू फाइल खोलने लगी हूँ, जो कि आज के हमारे लेक्चर से रिलेटेड होगी। जो जो आज मैं आप लोगों को काम करवाऊंगी, ये डू फाइल आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। सो डोंट वरी। एक स्टूडेंट ने मुझे कहा था कि मुझे आप लोग आपकी चीज़ इसलिए समझ नहीं आई बिकॉज मैं साथ साथ कमांड्स लिख रहा था। प्लीज़ डू नॉट राइट एनीथिंग। आप लोगों को साथ में ये डू फाइल, लॉग फाइल, एवरीथिंग जो है वो शेयर कर दूंगी। जस्ट आप लोगों ने ये लेक्चर सुनना है। तो जस्ट मेक श्योर कि आप लोगों का जो सारा ध्यान है वो यहाँ स्क्रीन की तरफ हो। ओके जी, लेट्स स्टार्ट विद दिस कमांड। अच्छा जी, इसको यहाँ से मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। तो वही कमांड जो है वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई है। बेसिकली दिस इज अ कमांड टू सेट सर्वे डाटा। अच्छा जी, इसको मैं एक और तरीके से भी कर सकती हूँ। इस वाली कमांड को कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी तो भी ये कमांड लग जाएगी, या मैं इस कमांड को खुद से लिख भी सकती हूँ। सो दिस इज बेसिकली पॉकेट कोड जिसके ऊपर मैंने सर्वे डाटा सेट कर दिया। इसके बाद अब मैं सबसे पहले देख लेती हूँ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डाटा क्लीन करेंगे। जब तक आपके पास डाटा क्लीन नहीं होगा आप इसके अंदर कोई मीनिंगफुल इसके रिजल्ट्स नहीं निकाल सकते, कोई ग्राफ्स नहीं निकाल सकते। टैब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से मेरे पास डिस्ट्रिक्ट का डाटा होगा।
सो यहाँ पे मुझे नज़र ये आ रहा है कि मेरे पास जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 3, गुजरात, हाफजाबाद और गुजरांवाला। टोटल ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास 1315 है। गुजरात के लिए खाली 4 ऑब्जर्वेशन है और हाफिजाबाद के लिए जो है वो खाली 1 ऑब्जर्वेशन है। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग को यहाँ पे 4 और 1 ऑब्जर्वेशन भी इंक्लूड करनी चाहिए। अगर हम लोग खाली अपना फोकस गुजरांवाला के ऊपर करें तो वो एक एम्पल अमाउंट में हमें ऑब्जर्वेशंस दे रहा है जिसके ऊपर हम अपनी एस्टिमेशन कर सकते हैं। सो बेसिकली गुजरात और हाफजाबाद जो है दैट इज एन आउटलायर। तो इसको सबसे पहले मैं जरा इनकोड कर लेती हूँ। इनकोड में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये जो आपके पीछे वेरिएबल्स हैं ये स्ट्रिंग वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखें लिखा हुआ रहा होगा स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इनके ऊपर कोई भी ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो इनकोड करने का ये मतलब है कि मैं गुजरात को 1 वैल्यू देना चाह रही हूँ, हाफजाबाद को मैं 2 देना चाह रही हूँ और गुजरांवाले को मैं 3 देना चाह रही हूँ। सो उसके लिए मैं स्टाटा में ये कमांड यूज करूंगी, इनकोड डिस्ट्रिक्ट, इसके बाद GEN विच मीन्स जनरेट अ न्यू वेरिएबल, और इसको मैं नाम दे देती हूँ डिस्ट्रिक्ट का, DIST लिख देते हैं और इसको मैं एंटर कर देती हूँ। सो बेसिकली अब मैंने वो जो वेरिएबल था जो डिस्ट्रिक्ट था उसको इनकोड कर लिया है। सो अगर मैं इसको अब चेक करूँ सो ये आपके पास जो है ये विदाउट लेबल आ गए। अब अगर मैं इसको नो लेबल देखना चाहती हूँ सो हियर आई गेट इट। गुजरात के लिए वैल्यू 1 आ चुकी है जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 है। हाफजाबाद की जो वैल्यू है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे 2 आ चुका है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। गुजरांवाला के लिए हमारे पास जो है वो 3 आ चुका है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1310 है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ डाटा एडिटर में जाकर ये डाटा दिखाऊं जो जनरेट हुआ है तो वो इस तरह से होगा। वो कलर जो है उसका ब्लू हो चुका होगा और अब जो है हम उसके ऊपर एस्टिमेशंस कर सकते हैं। दिस इज द न्यू वेरिएबल क्रिएटेड। अब देखें यहाँ पे बेशक गुजरांवाला लिखा आ रहा है लेकिन इसके बैक के ऊपर जो है वो उसकी वैल्यू स्टाटा 3 ले रहा है। वाई? बिकॉज ये इनकोड हो चुका है। सो इस तरह से जो वेरिएबल्स हैं आप उनको इनकोड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम लोग एक स्टेप और करेंगे, वो ये कि हम लोग चाह रहे थे कि गुजरात और हाफजाबाद जो है वो हम अपने सैंपल से निकाल दें। तो उसके लिए आप एक कमांड यूज कर सकते हैं, वो कीप की कमांड है। आप ड्रॉप की भी कमांड यूज कर सकते हैं इसके लिए। इसका क्या मतलब है कि इस वेरिएबल को अंदर अगर तो आपकी वैल्यूज 2 से बड़ी हैं तो रख लें, बाकी वेरिएबल्स को ड्रॉप कर दें। तो जब आप ये वाली कमांड लगाएंगे तो 1 और 2 जो है वो ड्रॉप हो जाएंगे। इसके अलावा भी मैं एक और कमांड पुट कर सकती हूँ, वो हो सकती है कि खाली उस वेरिएबल को रखें जिसकी वैल्यू 3 है। तो उसके लिए हो जाएगा DIST डबल इक्वल टू 1 3, इसमें सिंगल इक्वल टू नहीं है, डबल इक्वल टू है। इसके अलावा भी आप चाहो तो डिफरेंट फंक्शन जो है वो आप ट्राई कर सकते हो, जैसे कि ड्रॉप की मैं कमांड यूज कर लूँ, ड्रॉप इफ डिस्ट्रिक्ट इज लेस देन 3। सो यू कैन यूज ऑल दीज कमांड। इसमें सबसे तो जो मैं तीनों कमांड्स लगाएंगे तीनों एक ही रिजल्ट्स देंगे। मैं ये वाली कमांड लगा लेती हूँ। तो उसने मुझे कहा कि 5 ऑब्जर्वेशंस जो है वो डिलीट हो चुकी हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये 5 ही ऑब्जर्वेशन थी जिन्हें हम डिलीट करना चाह रहे थे, बट फिर भी हम लोग पीछे जाके चेक कर लेंगे। सी अब खाली आपके पास क्या है, गुजरांवाला रह गया। इसको मैं नो लेबल के साथ भी आपको दिखा देती हूँ। सो जो 3 वैल्यू थी यानी कि गुजरांवाला, उसकी आपके पास ऑब्जर्वेशन जो है वो 10 रह चुकी हैं। और अब हम लोग जो अपनी एस्टिमेशंस करेंगे वो खाली गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ही करेंगे। इस तरह से आपने एक एक वेरिएबल को स्टडी करना है, उसके अंदर अरेंजमेंट्स करनी है, कौन सा उसमें से पार्ट रखना है, कौन सा ड्रॉप करना है, उसके आउटलायर्स को क्लियर करना है। सो जब भी आपके पास सर्वर डाटा आ रहा होगा रॉ फॉर्म के अंदर तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हर क्वेश्चन के अंदर फ्लॉज होंगे, कुछ मिसिंग वैल्यूज होंगी, कुछ जो होंगे उनको कोड दिया होगा, जैसे 99 का कोड दिया होता है। तो 99 का कोड का ये मतलब होता है कि वो जो वैल्यू है उसका जो रिस्पोंडेंट है उसने आंसर कर दिया डोंट नो।
सो इस तरह के बहुत सारे आउटलायर हो सकते हैं। सो मेक श्योर कि आप लोग जब भी अपना स्टार्ट करें सर्वे डाटा तो पहले इसी तरह हर क्वेश्चन के ऊपर आप लोग टैब्स रन करें, उस डाटे को क्लीन कर लें, उसकी कोडिंग कर लें। अब एक मेरे पास यहाँ पे वेरिएबल है अर्निंग्स का। सो हेयर मैं यहाँ पे जाके इसको रन करती हूँ, यहाँ पे क्लिक किया और ऊपर जाके एग्जीक्यूट का बटन दबा दिया, तो वहां से डायरेक्टली आपकी डू फाइल से एग्जीक्यूट हो जाएगा। और व्हाट एल्स आई कैन डू इज कि मैं यहाँ पे ये जो कमांड है वो खुद लिख भी सकती हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को डू फाइल भेजूंगी और आप लोग वहां से जाके डायरेक्टली ये जो कमांड्स हैं उनको रन कर सकते हैं। सो सम डेली इनकम, ये इसको मुझे थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा ताकि हाँ जी, डेली इनकम का डाटा वो बता रहा है जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि 1310 ऑब्जर्वेशन है। सबसे कम जो डेली इनकम है दैट इज इवन लेस देन 1 और मैक्सिमम जो है वो 2000 है इसके अंदर। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में देखना चाहूँ, अगर ये टाइम आपको हो रहा है इस क्लास का खत्म हो जाए तो प्लीज इसी लिंक के ऊपर दोबारा ज्वाइन कर लें। और ये जो लिंक है ये अब हमेशा के लिए यही लिंक रहेगा आपकी क्लास के लिए। सो आई वुड नॉट बी ईमेलिंग यू अगेन एंड अगेन अबाउट द लिंक। जस्ट कीप दिस लिंक और अगर क्लास खत्म होती है तो दोबारा ज्वाइन कर लें। ओके जी, सो टैब डेली इनकम। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ देखें अब इसके अंदर एक एक जो डेली इनकम है वो यहाँ पे आ गई है और उसके अगेंस्ट जो है वो फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। किसी ने कहा है उसकी डेली इनकम 22 है और उसके आगे उसका 2 आ गया है। सो इतनी सारी यहाँ पे ये वैल्यूज हैं। अब इन वैल्यूज को एट टाइम्स हम लोग चाह रहे होते हैं कि हम लोग इनको थोड़ा सा ग्रुपिंग कर लें। इसके अंदर हम थोड़ा सा जो है इन वैल्यूज को एक शॉर्ट सा कह लें आप, ग्रुप करके हमें एक समरी सी मिल जाए। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ वेरिएबल जिसका हम कह सकते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल है, जिसकी वैल्यूज जो है वो चेंज हो रही हैं फ्रॉम 0 टू 1000। इन दैट केस सपोज करें मैं ये चाह रही हूँ कि जो मेरी इनकम है उसको मैं 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाए। यानी कि अगर मेरे पास 0 टू 2000 इनकम है, सो आई वांट कि स्टेटा ऑटोमेटिकली 0 टू 500 एक कैटेगरी जनरेट कर दे, फिर 500 टू 1000 एक कैटेगरी जनरेट कर दे, फिर 1000 टू 1500 कर दे, फिर 1500 टू 2000 कर दे। तो उसके लिए हमारे पास एक स्टेटा कमांड देता है दैट इज जनरेट। इसके बाद आप लोग वेरिएबल का नाम रखेंगे, जिस वेरिएबल के नाम जो भी आप रखेंगे उसके नाम से वो वेरिएबल क्रिएट होगा। सो आई क्रिएट जनरेट अर्निंग 1, उसका मैं नाम रख देती हूँ, इज इक्वल टू ऑटो कोड। ऑटो कोड करेगा स्टाटा। इसके बाद वो वेरिएबल जिसको मैंने ऑटो कोड करवाना है दैट इज डेली इनकम। उसके बाद कॉमा, कितनी कैटेगरीज में चाहती हूँ, 4 में चाहती हूँ। मिनिमम वैल्यू क्या थी, 0। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 2000। ओके जी, अब मैं इसको रन कर दूंगी। ओके जी, सो अब अगर मैं यहाँ पर टैप करूँ, टैब अर्निंग 1, सो हियर आई गेट कि डाटा ने 4 कैटेगरीज के अंदर मुझे डाटा जो है वो डिवाइड करके दे दिया। दैट इज 500 के अंदर जो है वो 1250 ऑब्जर्वेशन है, 1000 के अंदर 51 ऑब्जर्वेशन लाई करें, 1500 के अंदर 8 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं और 2000 के अंदर 1 ऑब्जर्वेशन लाई कर रही हैं। सो अगर आप लोग अब इसमें देखो तो ज्यादा जो हमारी मेजोरिटी है डाटे की दैट लाइज इन 0 टू 500 कैटेगरी, और उसके बाद जो आपकी सेकंड लार्जेस्ट है वो आपकी 500 टू 1000 आती हैं। फिर इसके बाद आगे तो खाली 8 ऑब्जर्वेशन है और 2000 तक जो है वो खाली 1 ऑब्जर्वेशन है। सो अब आप लोग यहाँ से इसको देखें। अच्छा, मैं प्लीज जरा 5 मिनट दे दें, आप लोग दोबारा से जो है वो यहाँ पे एंटर हो जाए, मैं एक छोटी सी ऑफिस से कॉल ले लूँ। मैं इसको मीटिंग को बंद कर रही हूँ और उसके बाद आप लोग प्लीज जो है वो दोबारा इसको ज्वाइन कर लें। ओके मैम।